हेलो एंड मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे टीलोम थियोरी की, जो बीएससी एमएससी में अक्सर पूछा जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको वाल्टर जिमरमैन ने दिया था। ये टेरिडोफाइट्स में कैसे जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में समझाने वाली एक प्यारी सी थियोरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स कंसिस्टेड ऑफ सिंपल टाइप। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो टीलोम होती हैं और बीच वाली को मीजोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ऊपर की ओर, तो ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख पा रहे होंगे। तो टीलोम, मीजोसोम, स्टेराइल टीलोम जिसे फाइलॉइड कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो की टर्म्स में टीलोमा आपने समझ लिया। टर्मिनल ब्रांच ऑफ द डाइकोटोमस एक्सिस की बात करते हैं। मीजोम इंटरनोडल पार्ट बिटवीन द टू ब्रांच पॉइंट्स। टीलोम ट्रूस जहाँ पे ग्रुप बन जाता है टीलोम का, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रिमिटिव प्लांट बॉडी कैसी होती थी? लीफलेस, रूटलेस, डाइकोटोमसली ब्रांच। और ये राइनिया जैसे कुछ प्लांट्स जो डिस्कवर हुए उनसे मिलता जुलता सा, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीलोम थियोरी 5 मेजर प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है। ओवरटॉपिंग, प्लानेशन, वेबिंग, रिडक्शन, रिकर्वेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें टेरिडोफाइट्स में तो ये कैसे वेस्कुलैरिटी डेवलप हुई है इसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। एक एक टॉपिक को आइए समझते हैं। दिस इज ओवरटॉपिंग। आपने देखा यहाँ पे एक ब्रांच है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है कंपेरिजन टू अदर वन, तो इसी प्रोसेस को ओवर टॉपिंग कहा जाता है। बहुत ध्यान से फिगर को देख लीजिए, इसको बना दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो सेकंड ओवर टॉपिंग के बाद जो टॉपिक जो इसमें ग्रोथ प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्लेनेशन। इसमें क्या होता है कि जो टीलोम होते हैं वो एक सिंगल प्लेन पे आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक साथ एक जैसी साइज़ में ये आके इकट्ठे हो जाते हैं। ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है। ये अगले में क्या होगा कि जुड़ जाएंगे, जिसको आप सिंजेनेसिस या जुड़ने की प्रोसेस कहते हैं। तो प्लेनेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ वेबिंग या सिंजेनेसिस होती हैं, जिसमें टिश्यू डेवलप करते हैं दो टीलोम्स के बीच में और पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर को बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वेस्कुलैरिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, आगे की प्रोसेस बढ़ रही है। तो अभी आपने जो 3 स्टेप देखे, अब पत्तियां बन गई हैं। इसके बाद आगे का स्ट्रक्चर क्या होता है? रिडक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। माइक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स वर्ड आपने सुने होंगे। फिर नेक्स्ट क्या होता है? रिकर्वेशन यानी बेंडिंग ऑफ द टीलोम, जो स्पोरेंजिया बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि ये रिकर्वेशन प्रोसेस स्फेनोप्सीडा के जो ओरिजिन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी से बने होंगे। इसी तरह से इनकर्वेशन होता है जो कि फर्न के ओरिजिन्स को दिखाता है। तो आपने देखा कैसे टीलोम थियरी एक्सप्लेन कर रही है कि नॉन वेस्कुलर प्लांट से वेस्कुलर प्लांट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो यही है टीलोम थियरी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।